आज के इस क्लास में जो टॉपिक होगा अपना वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा हानि। तो ये जो ऊर्जा हानि है इसका सूत्र प्राप्त करना। आवेश किस प्रकार से पुनर्वितरित होते हैं ये अपन ने पढ़ा है। अब पढ़ना है ऊर्जा हानि। तो सबसे पहले कि इसमें ऊर्जा हानि होगी या नहीं होगी। भाई इनकी जो ऊर्जा है, जैसे यहाँ जो ऊर्जा है इन दोनों की ऊर्जा, भाई इन दोनों की ऊर्जा जैसे 100 है और इन दोनों की ऊर्जा अपने पास में प्राप्त होती है जैसे 80 प्राप्त होती है। इस तरीके से अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो जब ये पहले की बात करें तो दोनों की कुल ऊर्जा मान लो कितनी थी 100, और फिर अपने को क्या पता चलता है कि इन दोनों की कुल ऊर्जा कितनी बची है 80। तो ऊर्जा क्या हो गई, वे हो गई। तो वो ऊर्जा वे क्यों हो रही है, उसका कारण क्या होता है वो अपने को सैद्धांतिक तरीके से समझना है, सैद्धांतिक तरीके से समझना। तो उसका कारण जो होता है ऊर्जा व्यय होने का कारण वो ये है इसका संयोजन, यानी इसको किससे संयोजित करेंगे, चालक तार से। और ये अपने को पता होता है 10th क्लास में पढ़ा है या आगे के लेसन में अपन पढ़ेंगे कि प्रत्येक चालक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और उस प्रतिरोध की वजह से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध की वजह से वो चालक तार क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, ये अपन व्यवहार में भी अपन देखें, व्यवहारिक में अपने को पता है। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको पता है ये। तो अगर वो चालक तार गर्म होता है तो इसका मतलब वहाँ कौन सी ऊर्जा, वहाँ ऊष्मा ऊर्जा। जैसे इस तार, ये वाला तार अगर इसमें अपन धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा इसका मतलब कौन सी ऊर्जा है यहाँ पर, अभी वो ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा। कौन सी है, ऊष्मा ऊर्जा। अब ये गर्म होता है तार, तो ये जो ऊष्मा ऊर्जा उसको अपन कहीं काम में नहीं लेते। ठीक है भाई, अपने को तो काम था वो तो अलग काम था। यहाँ कौन सी ऊर्जा प्रवाहित है, विद्युत ऊर्जा। तो इस विद्युत ऊर्जा को अपन बदल तो रहे और ही ऊर्जा में, बदल तो किसी और ही ऊर्जा में रहे थे। जैसे पंखे को चलाना है तो किस ऊर्जा में बदल रहे थे, वहाँ पंखे की गतिज ऊर्जा में। ठीक है, या और किसी कार्य में। लेकिन साथ साथ में क्या हो जाता है, ये ऊष्मा ऊर्जा है वो भी बन रही है। मतलब यहाँ पर ये ऊष्मा ऊर्जा क्या हो रही है, व्यय हो रही है, खर्च हो रही है। तो इसका मतलब ऊर्जा की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जैसे यहाँ आप 100 विद्युत ऊर्जा ले रहे हो, ठीक है, और जहाँ जिस काम में आपको वो लेनी है विद्युत ऊर्जा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कितनी बचती है, 80 मान लो, सपोज कर लो ये। तो ये जो 20 ऊर्जा वो कहाँ गई, वो व्यय हो गई। किसके रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, क्योंकि वो चालक तार क्या हो गया, गर्म हो गया। और इसका जो कारण होता है भाई, क्यों होता है ये गर्म, क्यों ऊष्मा ऊर्जा व्यय होती है, तो वो होता है उस चालक का प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का व्यय, ऊष्मा का व्यय, ठीक है, क्यों होता है, प्रतिरोध के कारण। वो अपन जो लेसन है उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे के लेसन में। तो अभी सिर्फ याद रखना है कि ऐसा होने से ऊष्मा ऊर्जा व्यय होती है और उसका कारण होता है प्रतिरोध, सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, सेम वही कंडीशन है, यहाँ चालक तार से आवेश प्रवाहित होंगे तो इस दौरान ये तार क्या होगा, गर्म होगा, यहाँ लिखा हुआ है। और उस गर्म होने से क्या होगा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होगी या ऊर्जा हानि होगी। ठीक है, और उसका कारण क्या है, प्रतिरोध। अभी आपको वो ऊर्जा हानि का क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब उस ऊर्जा हानि का सूत्र अपन कैसे प्राप्त करेंगे, तो वेरी सिंपल है ये। ठीक है, वो किस प्रकार से, जैसे यहाँ कितनी ऊर्जा हानि हुई, 20 की, कितनी हुई, 20 की। कैसे ज्ञात किया, हर कोई बताएगा, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80। इसका मतलब पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। पहले की ऊर्जा को जैसे आपने लिखा व्यू और बाद की ऊर्जा को लिखा व्यू डैश। जैसे अपन यहाँ ऐसे तो लिख रहे हैं, पहले वाले को ऐसे लिख रहे हैं, बाद वाले को पर क्या लगा रहे हैं, डैश लगा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पहले की ऊर्जा को क्या लिख दिया व्यू, बाद की ऊर्जा को क्या लिख दिया व्यू डैश। तो कैसे ज्ञात किया, व्यू माइनस व्यू डैश। क्या ज्ञात किया, ऊर्जा हानि, तो इसको अपन क्या लिख दिया, डेल्टा व्यू या ऊष्मा के रूप में होगी ना ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल से सिंपल है या नहीं, तो बिल्कुल से सिंपल है। ठीक है,
आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है और करना है। मैंने हर एक टॉपिक में मैं कहता हूँ कि आपको क्या ज्ञात करना है वो देखो, ठीक है। कैसे ज्ञात करना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक तो ये चाहिए व्यू, और एक क्या चाहिए, व्यू डैश। व्यू और व्यू डैश को सही तरीके से लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप। क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक में अपन वी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे लिखते जाओगे ना यू को, इस तरीके से। एक बार तो ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे, और लास्ट में वो ऊर्जा किस में हो जाएगी, विभव के रूप में हो जाएगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको यू को ऐसे लिखना है ताकि आगे ये मिस्टेक ना हो। तो अब देखो इसमें आपको एक तो क्या करना है, व्यू ज्ञात करना है, और एक व्यू डैश ज्ञात करना है। व्यू क्या है, प्रारंभिक ऊर्जा। व्यू डैश क्या है, अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा का मतलब पहले की ऊर्जा। पहले की ऊर्जा का मतलब पुनर्वितरण से पहले कुल ऊर्जा। वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा। व्यू डैश क्या है, व्यू डैश है पुनर्वितरण के बाद की ऊर्जा। वो क्या है, इस ए की ऊर्जा और बी की ऊर्जा, ठीक है। तो दोनों चीज ज्ञात कर लिया आपने, व्यू और व्यू डैश, और लास्ट में क्या करना है, घटाना। तो वेरी सिंपल है ये प्रोसेस, ध्यान दो बस। अभी सबसे पहले आप व्यू ज्ञात करो। व्यू मतलब कुल ऊर्जा कब, पुनर्वितरण से पूर्व या संयोजन से पूर्व। पुनर्वितरण से पूर्व निकाय की, ये एक निकाय हो गया ना, ये एक निकाय, ठीक है। तो पुनर्वितरण से पूर्व निकाय की कुल ऊर्जा किससे लिखोगे आप इसको, यू से। किससे लिखोगे, यू से। कैसे ज्ञात करोगे इसको, तो इसको अपन ज्ञात करेंगे एक की ऊर्जा प्लस बी की ऊर्जा। तो एक की ऊर्जा यू ए प्लस यू बी, यू ए प्लस यू बी, ठीक है। अगर आप सही तरीके से लिख रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और आपको पता है कि अपन ज़्यादा एक्सीलेंट है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो फिर आपको ऐसे नहीं लिखना। तब आपको विशेष ध्यान रखना कि व्यू को इसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो व्यू बराबर क्या आ गया अपने पास में, कुल ऊर्जा बराबर क्या आ गया। कैसे ज्ञात करेंगे, एक की कुल ऊर्जा प्लस बी की कुल ऊर्जा। तो अब ऊर्जा का सूत्र आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है भाई, किसी संधारित्र की ऊर्जा या चालक की ऊर्जा वो क्या होती है, तो वो होती है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। 1/2 CV स्क्वायर। संधारित्र की ऊर्जा के बारे में पढ़ा था ना, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ऐसे 1/2 Q इंटू V। वो जो है संधारित्र की ऊर्जा। अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो भी अपन ये सूत्र काम में ले सकते हैं तीनों, कोई भी संधारित्र है तो भी ये काम में ले सकते हैं। चालक की अगर ऊर्जा के बारे में बात करें तो भी ये सूत्र अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से पहले एक की ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर बी की। तो ध्यान दो, ये हो गई 1/2 CV स्क्वायर आएंगे, तो C1 V1 स्क्वायर। भाई C1 आना इसकी धारिता, V1 विभव है, तो C1 V1 स्क्वायर। सेम टू सेम इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये तो आ गई पुनर्वितरण से पूर्व निकाय की कुल ऊर्जा। उसके बाद में पुनर्वितरण के बाद निकाय की कुल ऊर्जा, उसको अपन क्या लिखेंगे भाई, डैश लगा के लिख रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, व्यू डैश। क्या लिखेंगे, व्यू डैश। वही क्या हो जाएगी, इसकी ऊर्जा ए की प्लस बी की, तो इसको अपन व्यू डैश बराबर क्या लिखेंगे, व्यू ए डैश प्लस व्यू बी डैश।
ठीक है, बाद वाले के क्या लगा रहे हैं अपन, डैश लगा रहे हैं। तो अब ध्यान दो, यू डैश बराबर ए की यहाँ की कुल ऊर्जा, ये सूत्र होगा ना। तो 1/2 C1V², 1/2 C2V²। दोनों में V क्यों लिखा समझ में आ गया होगा, क्योंकि पुनर्वितरण के बाद दोनों का विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसका भी V हो जाता है और इसका भी कितना हो जाता है, V हो जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ कॉमन आ रहा है क्या, V², क्या आ रहा है कॉमन, V²। तो वो कॉमन ले लेंगे अपन और क्या सूत्र लिख देंगे, U डैश बराबर 1/2 भी कॉमन आ रहा है ना, 1/2 और क्या बच गया, तो यहाँ बच गया C1, यहाँ क्या बच गया C2 और क्या कॉमन आ रहा है, V²। तो 1/2 C1 प्लस C2 V², ये आ गई अपनी इक्वेशन 2। ठीक है, अब उसके बाद में आगे अपन इसको क्या करना है, घटाना, U माइनस U डैश। इससे पहले आप ध्यान दो, इस V, ये V क्या है, उभयनिष्ठ विभव बनाइए, और इसका इक्वेशन अपन को पता है, पहले वाली डेरिवेशन अपन ने ज्ञात किया था। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया अपन ने, यहाँ तक। अब उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है उसमें अपन V का मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे, V का। उभयनिष्ठ विभव, आपको पता है सूत्र डायरेक्टली याद भी रखना। ये उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो उभयनिष्ठ विभव V का जो फॉर्मूला होता है वो है C1 प्लस C2, तो नीचे आएगा C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2, ये वाला उभयनिष्ठ विभव आएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप लिखोगे कि भाई V का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में ये मान रखते हैं, तो समीकरण 2 में अगर ये मान रखेंगे तो ध्यान दो क्या आएगा, U डैश। इस U डैश का मान क्या है, 1/2 C1 प्लस C2 और क्या है V²। तो V की जगह ये वैल्यू रखनी है अपने को, V की जगह ये वैल्यू लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। ठीक है, ये V की वैल्यू रखी है अपन ने और उस V के क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो यहाँ क्या लगा देंगे अपन ने, स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेंगे थोड़ा सा, तो U डैश बराबर, तो U डैश का मान क्या आ जाएगा, इसके भी स्क्वायर होगा, इसके भी स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, V के पूरे क्या है ना स्क्वायर, तो दोनों के होगा, इसके और इसके। यहाँ क्या होगा, C1 प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ क्या, C1 प्लस C2 की घात 1, तो यहाँ 1 घात और यहाँ कितनी आ गई 2, तो कितनी बचेगी नीचे 1। तो ये फॉर्मूला हो गया 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बट्टे में क्या बच गया, C1 प्लस C2। ये इक्वेशन 3, मतलब बाद की निकाय की ऊर्जा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा हानि या ऊर्जा व्यय। तो आप लिखोगे ऊर्जा व्यय। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा, और इसको किससे लिख रहे हैं, डेल्टा U से। तो U क्या है, तो U ये वाला मान है, इसको लिखें 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। यह तो हो गया व्यू, फिर माइनस
व्यू डैश, तो व्यू डैश का मान ये है, तो ये व्यू डैश का मान 1/2 और C1 V1 C2 V2 और इसका क्या है स्क्वायर है, और नीचे C1 + C2 का स्क्वायर नहीं है ये वाला। अब इसमें सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान रखो कि 3 पद है, 1 2 और 3, तीनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है वो, तो डेल्टा व्यू बराबर 1/2 कॉमन आ रहा है। और अब उसके बाद में यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, C1 V1 स्क्वायर ये वाले पद लिख सकते हैं ना, तो C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस ये वाला पद आएगा, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या करें कि भाई ये जो माइनस है C1 V1 + C2 V2 इसका तो स्क्वायर है, लेकिन C1 + C2 का स्क्वायर नहीं है, यही है ना। अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ C1 C2 है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो इससे पहले आप ये जो स्क्वायर है ना a + b का स्क्वायर, इसको अपन यहीं पे सरल कर लेते हैं, यहीं पे सरल कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर फिर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और क्या आएगा V1 V2 आएगा। अब ध्यान दो यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा, कारण जरूरी है ये लगाना, क्यों, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, ठीक है। अगर ब्रैकेट भूल जाओगे ना लगाना तो फिर आंसर गलत आएगा। तो अब इसके बाद में आगे ध्यान दो, लघुत्तम लेके सरल करना है इसको, तो लघुत्तम लेके अपन सरल करें तो डेल्टा व्यू बराबर 1/2 और ये ले लिया एलसीएम इसका C1 + C2। तो अब C1 + C2 पहले किससे गुणा होगा, C1 V1 स्क्वायर से, तो C1 V1 स्क्वायर इंटू होगा किससे, C1 + C2 से, सेम ऐसे ही प्लस C2 V2 स्क्वायर किससे इंटू होगा, C1 + C2 से, और यहाँ सेम आएगा पद, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है ना, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे तीनों, ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और उसके बाद में ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, ओके। अब आगे ध्यान दो, इसमें एक बार दोबारा से देखो भाई, C1 V1 स्क्वायर पहले इंटू होगा किससे, C1 + C2 से, फिर C2 V2 स्क्वायर इंटू होगा किससे, C1 + C2 से, फिर ये C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, यहाँ आपने स्क्वायर किया ना a + b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab आएगा यहाँ पे, तो C1 C2 V1 V2 a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a C1 V1 और b C2 V2 + 2ab। उसके बाद में आगे ये जो है ना, ये स्क्वायर अपने नहीं लिखा भाई, देखो इसके दोनों क्या आएगा, इसके भी दोनों क्या आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा दोनों के, ठीक है। अब इसमें डेल्टा व्यू बराबर 1/2 और अब इसमें इंटू करना, ये भाई है तो सरल ही लेकिन थोड़ी लेंथी प्रोसेस है ये, तो C1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर किससे इंटू करना C2 से, तो ये हो जाएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। उसके बाद में ऐसे ही पहले किससे इंटू होगा C1 से, तो ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। अब किससे इंटू होगा ये C2 से, तो क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर हो जाएगा ये, और V2 तो स्क्वायर है ही। उसके बाद में
माइनस C1² V1² माइनस C2² V2²। उसके बाद क्या होगा, माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 है ये वाला। अब इसमें ध्यान दो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं। ये क्या है, C1² V1², यहाँ भी है ना C1 V1², तो ये इससे कैंसिल। उसके बाद में ये C2 V2² है, यहाँ भी C2 V2² है, एक प्लस का, ये वाला किसका है, प्लस का ना ये, और ये किसका है, माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब उसमें और आगे कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, देखो ये C1 C2 V1² C1 C2 V2² कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के V1 V2 आ रहा है इसमें, और यहाँ ये माइनस का है, तो ये ऐसे भी नहीं हो सकता है कि भाई एक और एक 2 हो गए ये कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर, और यहाँ क्या है, V1 इंटू V2, तो ये तीनों पद बचेंगे 1 2 और 3। तो अब इनको अपने को लिखना है, तो वो क्या पद बचेगा लास्ट में, डेल्टा व्यू बराबर 1/2, और क्या पद बचा यहाँ पे, C1 C2 V1², C1 C2 V2², C1 C2 V1 V2। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 आ रहा है ना, तो उसको कॉमन ले लिया, C1 C2 को, C1 इंटू C2 कॉमन ले लिया। तो अब कॉमन लेने के बाद में ध्यान दो यहाँ पे क्या बचेगा, तो कॉमन लेने के बाद में बचेगा यहाँ पर पहले V1², उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, प्लस V2², यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2V1 V2, और फिर इसके बट्टे में क्या आ रहा है, इसके बट्टे में C1 प्लस C2, तो इनके बट्टे में अपन लिख देंगे C1 प्लस C2, और ये इतना ही है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे ध्यान दो, बराबर ये जो फॉर्मूला है ये ब्रैकेट वाला, ये यहाँ क्या देखो, A² प्लस B² माइनस 2AB, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये डेल्टा व्यू का जो फाइनल सूत्र होगा अपना वो क्या आ जाएगा, डेल्टा व्यू बराबर, तो डेल्टा व्यू का मान क्या होगा, तो डेल्टा व्यू का मान होगा 1/2 क्या है, C1 C2, ये A प्लस B का होल स्क्वायर, A की जगह है V1, B की जगह है V2, तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, माइनस है ना, A² प्लस B² माइनस 2AB, तो किसका होल स्क्वायर होगा, ये माइनस का होगा, माइनस का, और उसके बाद में अपॉन क्या है, C1 प्लस C2। तो ये अपना फाइनल है, फॉर्मूला है किसका, ऊर्जा आने का। कितनी ऊर्जा आनी होगी, कितनी ऊर्जा आनी होगी, इतनी होगी, सीधा सीधा याद रखना, ये इक्वेशन 4 है ऊर्जा आने के लिए। अब ध्यान दो, अगर मान लो इन दोनों के विभव अलग अलग नहीं होते, दोनों के विभव क्या नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। स्टार्टिंग में अपन ने क्या लिखा है कि पहले का विभव क्या है, V1 है, दूसरे का विभव क्या है, V2 है। दोनों के विभव अलग अलग माने, एक ज़्यादा होगा और एक क्या होगा, कम। भाई अलग अलग होते हैं, एक ज़्यादा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ आवेशों का क्या हुआ, वितरण हुआ। जैसे अपन तार से जोड़ते हैं, आवेश एक से दूसरे पर स्थानांतरित हो गए, और आवेश स्थानांतरित होंगे, आवेश गति करेंगे इस तार में से, तो तार गर्म होगा, उसमें ऊर्जा व्यय होगी, और उसमें ऊर्जा व्यय होगी, व्यय होने का मतलब खर्च होगी, ठीक है। और व्यय होने से क्या होगी, पहले से ऊर्जा कम प्राप्त होगी। जैसे पहले यहाँ 100 थी तो यहाँ कितनी हुई, 80,
ठीक है। और वो 20 कहाँ चली गई, वो यहाँ वे हो गई तार गर्म होने की वजह से उष्मा के रूप में, वो अपन ज्ञात कर रहे हैं ऊर्जा वे। तो ये कब हो रही है, तो ये कब हो रही है, तार से जोड़ने पर और तार में आवेश प्रवाहित होने से। और तार में आवेश प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी होता है, तो क्या जरूरी होता है कि एक का विभव अधिक और एक का क्या हो कम, तभी प्रवाहित होंगे ना। अब सपोज करो कि आपने शुरुआत में ऐसे दो चालक लिए जिनके विभव पहले से क्या है, बराबर है, इसका भी 20 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, इनको वायर से जोड़ा, जोड़ने से क्या आवेश स्थानांतरित होंगे, आवेश इस तार में प्रवाहित होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के विभव क्या है, समान है। आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तो जोड़ा गया जो तार है वो गर्म होगा क्या, नहीं होगा। तो गर्म नहीं होगा तो उसमें उष्मा ऊर्जा व्यय नहीं होगी, उष्मा ऊर्जा व्यय नहीं होगी, इसका मतलब कोई किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ऊर्जा हानि को किससे लिख रहे हैं अपन, डेल्टा व्यू से। और उस डेल्टा व्यू का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0। भाई कोई ऊर्जा व्यय नहीं होगी, इसका मतलब डेल्टा व्यू का मान कितना आएगा, 0। इसके लिए क्या होना जरूरी है, कब होगा ऐसा, ऊर्जा व्यय शून्य कब होगा, जब आप जो ले रहे हैं दोनों गोलीय चालक या चालक वो शुरुआत में किस विभव पर हो, समान विभव पर, यानी V1 बराबर क्या हो, V2। यदि आप यहाँ समझ सकते हो, यदि V1 बराबर क्या हो, V2 हो, और फिर अपन तार से जोड़े तो कोई ऊर्जा हानि होगी ही नहीं। वजह क्या है, उस तार में आवेश प्रवाहित नहीं होंगे, तार गर्म नहीं होगा, उष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा व्यय नहीं होगी, तो ऊर्जा में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो आगे लास्ट में, मैं इसको यहाँ इसके बाद वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी बाद में लिखना, यह नहीं कि भाई पहले लिख दिया, ठीक है, सबसे लास्ट में लिखना है, सबसे लास्ट में जरूर ध्यान रख लेना, ये सबसे लास्ट में अपन लिखेंगे, नहीं लिखो तो भी चल सकता है। ये क्या लिखेंगे कि यदि V1 इक्वल टू क्या हो, V2, दोनों के विभव क्या हो, समान, तब ऊर्जा हानि होगी क्या, यहाँ से अपन सैद्धांतिक तरीके से समझा, ऊर्जा हानि होगी क्या, नहीं होगी। तो डेल्टा व्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब ये सूत्र है, उसके अनुसार भी डेल्टा व्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो V1 की और V2 दोनों को क्या रख दे, बराबर रख दे, तो V1 माइनस V2 कितना हो गया, 0। भाई दोनों बराबर है, जैसे 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो कितना आ गया, 0, इंटू करते कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपने सही प्राप्त किया है, और ये थ्योरी आपको याद भी रहनी है, ठीक है। लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। यदि प्रारंभ में दोनों चालक समान विभव पर हो तो ऐसा होने पर जब इनको अपन चालक तार से जोड़ेंगे तो उसके बाद भी कोई क्या नहीं होगा, ऊर्जा हानि नहीं होगी, क्योंकि आवेश स्थानांतरित ही नहीं होंगे वहाँ पर। अब आगे जान दो, सिंपल सा था अपने पास में, ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है, ऊर्जा में कमी हो जाती है, ऊष्मा के रूप में होती है, कितनी कमी होती है वो ज्ञात करना है। तो जैसे मान लो इसकी ऊर्जा 100 है और इनकी ऊर्जा कितनी है, 80, तो कितनी हुई, 100 माइनस 80 ऊर्जा वे। तो इसकी ऊर्जा को, कुल ऊर्जा को U माना, इसकी कुल ऊर्जा को U डैश माना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, U माइनस U डैश, U माइनस U डैश। अब इसकी ऊर्जा कैसे, तो ऊर्जा के लिए सूत्र अपन क्या काम में लेंगे, ऊर्जा के लिए सूत्र काम में लेंगे U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो एक की ऊर्जा ज्ञात कर ली, बी की ज्ञात कर ली, कुल ज्ञात कर ली, मतलब पुनर्वितरण से पहले कुल, उसको U से लिख दिया, पुनर्वितरण के बाद कुल, तो इसकी और प्लस इसकी, तो फिर से कौन सा सूत्र काम में लेंगे, 1/2 CV स्क्वायर, ये वाला सूत्र काम में लेंगे ना। इस सूत्र से U बराबर 1/2 CV स्क्वायर से, ठीक है। फिर आप ये जब माइनस करोगे इनको तो यहाँ आपको ये जो है डेरिवेशन प्लस माइनस जोड़ बाकी लघुत्तम लेना आना चाहिए। जैसे यहाँ तक U का मान लिख दिया, U डैश का लिख दिया, यहाँ जो U डैश आया ना, ये इसमें V का मान जरूर रखना है भाई, किसका मान लिखना है, V का, और वो V का मान क्या हो, वेनिस्ट विभव, ठीक है। अब देखो ये किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले तो 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में दोबारा वैसे का वैसे लिखा,
यहाँ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर क्या माइनस, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और आगे दोबारा करेंगे इसको आगे वाला लाइन में, तो तीनों के निशान बदल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और अब लघुत्तम ले लिया कितना, c1 प्लस c2, कितना लघुत्तम है, c1 प्लस c2, ये लघुत्तम है। तो इसको लघुत्तम लेके सरल किया, तो c1 प्लस c2 किससे गुणा होगा, पहले इससे कर दिया, फिर किससे होगा, इससे, इससे, ठीक है। इसके चिन्ह बदल दिए तीनों के। अब ये क्या होगा, c1 v1 स्क्वायर जो है पहले c1 से गुणा होगा, फिर किससे गुणा होगा, c2 से। और ऐसे ही ये c2 v2 स्क्वायर पहले किससे इंटू होगा, c1 से, और फिर किससे इंटू होगा, c2 से। ये कर दिया अपन ने। और उसके बाद में ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, लास्ट में क्या बचा, इसमें आप ज़रूर ध्यान दोगे, यहाँ क्या बचा है, ये, फिर क्या बचा है, ये, और यहाँ क्या बचा है, ये वाला पद, तीनों पद बचे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में क्या आ रहा है, c1 c2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया v1 स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया v2 स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया -2, क्या बचेगा v1 v2, बट्टे में क्या आ रहा है, c1 प्लस c2, ठीक है। अब इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये अपना फाइनल सूत्र है, ठीक है। तो ये अपना ये तो टॉपिक था आवेश पुनर्वितरण में, पहला टॉपिक इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, और ये उसका नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा आने का टॉपिक है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, इस पार्ट में इतना ही अपन पढ़ेंगे। कल लेसन तो यही होगा, आगे वाले वीडियो में लेसन 4 ही होगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, लेकिन उसमें टॉपिक इससे अलग होगा। इससे इस मतलब जैसे पीछे वाले वीडियो में 13 नंबर में अपन ने क्या पढ़ा था, इसी टॉपिक के बारे में पढ़ा था, और इस वाले में, आज वाले इसमें क्या पढ़ा है, उसी के पुनर्वितरण के बाद का पढ़ा है, ठीक है। और कल अपन चैप्टर यही होगा, लेकिन उसमें अपन संधारित्र का संयोजन जो पढ़ा था ना, उसकी ऊर्जा पढ़ेंगे, संयोजन की ऊर्जा, संधारित्रों के श्रेणीकरण की ऊर्जा, और संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की ऊर्जा, ठीक है। ओके, थैंक्स।